हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे साइंस से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के का प्रयोग करके किया जाता है? ऑप्शन ए एनोमोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एमीटर। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है दोस्तों। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ऑप्शन ए डोवेराइनर, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मेडलीफ, ऑप्शन डी मोसले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेडलीफ। मेडलीफ ने आवर्त सारणी का क्या किया था? निर्माण किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिथियम। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी मैरी फेनकॉइन्स, ऑप्शन डी डेविड थॉमसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन ए कैंसर से, ऑप्शन बी पक्षी से, ऑप्शन सी फूल से, ऑप्शन डी फल से। तो ऑन्कोलॉजी संबंधित है दोस्तों कैंसर से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं होता, ऑप्शन बी इसमें सांस नहीं ले सकती, ऑप्शन सी परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ऑप्शन डी इनमें भोजन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को क्या कर देता है? पतला कर देता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ओजोन परत हमारे वायुमंडल में पाई जाती है उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। तो ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O3, ऑप्शन डी O4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों O3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? जो जल का शुद्धिकरण करते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? ए बेकिंग सोडा, बी टाटरी कमल, सी सिरका, डी एलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एलम। एलम के द्वारा हम जल शोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पित्तल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कर्ष नोबेल धातु है? ए लोहा, बी कांस्य, सी चांदी और डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चांदी। चांदी दोस्तों एक क्या है? नोबल धातु है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ए थाइमस की अति सक्रियता, बी थायराइड की अति सक्रियता, सी थाइमस की अल्प सक्रियता और डी थायराइड की अल्प सक्रियता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी थायराइड की अति सक्रियता। जब थायराइड ग्रंथि अधिक मात्रा में हो जाती है तो ग्रेव रोग हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.4%, ऑप्शन बी 0.6%, ऑप्शन सी 1%, ऑप्शन डी 2%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.4% हमारे शरीर में नमक की मात्रा पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 14, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत और हृदय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यकृत सिरोसिस रोग से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? ए लुकोजेन, बी लुकोसिन, सी लुकोपरीन, डी लुकोटेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुकोसिन। सफ़ेद दाग का इलाज लुकोसिन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 300 मिलियन, ऑप्शन डी 400 मिलियन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन के करीब कोशिकाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किस कारण बनती है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी पथरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पथरी होगा, कि पथरी के कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत अधिक मात्रा बनती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन डी बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। टमाटर क्या है? फल है, सब्जी है, फली है या फिर खाद्य तन्ना है? तो टमाटर क्या है दोस्तों? टमाटर एक प्रकार का फल है। इसको सब्जी में नहीं गिना जाता दोस्तों, एक प्रकार का फल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 1, 2, 4 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जोड़ी। मतलब मकड़ियों में कितनी आंखें होती है? टोटल 8 आंखें होती है, 4 जोड़ी आंखें होती है। विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी आइंस्टीन का नियम, ऑप्शन सी हुक का नियम, ऑप्शन डी फैराडे का नियम। तो पावर ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उनका नियम फैराडे के नियम पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम में उत्पन्न होती हुई? नाभिकीय संलयन, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी उष्मा ऊर्जा। तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्बन। कार्बन वह मूल तत्व है जो यौगिक क्रियाओं में उपस्थित होता है। श्वेत फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी एमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पानी में। सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।